पिछले 10 दिनों में 60 से 65 सिर्फ हत्याएं हुई। मतलब मानो पूरे बिहार में चहुओर हत्या ही हत्या, अपराधी तांडव मचा रखा है। इस तरह का जो आपराधिक घटनाएं घट रही है प्रत्येक दिन, इसके लिए दोषी कौन है नहीं समझ रहा है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट पर। सर, अभी बिहार में सर लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहा है और लेकिन सत्ता पक्ष कहती नजर आ रही है कि कार्रवाई चल रही है और सभी प्रशासन एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, अगर एक्टिव है और कार्रवाई हो रही है तो फिर इतने अपराध हो क्यों रहे हैं सर? देखिए, बिहार में नीतीश भाजपा के राज में बिहार डूब गया अपराध में। और आज अखबार देख रहे थे, ऐसे भी लगातार आप लोग खबर भी चलाते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। 10 दिन का अगर जिक्र करें, पिछले 10 दिन का, तो 15 से अधिक हत्याएं हो चुके हैं। और राज्य भर की बात करें, पिछले 10 दिनों में 60 से 65 सिर्फ हत्याएं हुई। मतलब मानो पूरे बिहार में चहुओर हत्या ही हत्या, अपराधी तांडव मचा रखा है। प्रत्येक दिन खून की होली खेल रहा है। मतलब अपराधी के मन से खाकी का खौफ समाप्त हो गया। इसलिए कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। नीतीश सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। डीके टैक्स, तबादला उद्योग, भू माफियाओं को संरक्षण देना, शराब माफियाओं को संरक्षण देना, ये सारा कारण है जिसके कारण आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वहीं नीतीश जी तो अचेत अवस्था में, वो तो बोलते भी नहीं है कुछ और वो चला भी नहीं है राज्य पार्ट को। जो उनके भुंजा पार्टी के भ्रष्ट सदस्य हैं, वो लोग अपने इशारे पर राजपाट को चला रहा है। तो बताना चाहिए सामने आकर यह कौन सा राज है और ये इस तरह का जो आपराधिक घटनाएं घट रही है प्रत्येक दिन, इसके लिए दोषी कौन है नहीं समझ रहा है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार और बिहार वासियों से। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। आप देखेंगी तो 20 वर्षों में 65,000 से अधिक हत्या सिर्फ हुआ है। निर्मम हत्या, लोगों की जान चली गई। 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग बेशर्म लोग इधर उधर की बात करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए बिहार की जनता त्रस्त है इस सरकार से, त्राहिमाम है, भगवान भरोसे जीने को मजबूर है। अब तो बिहार की जनता को इंतजार है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का, और उस चुनाव में वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाएगी और सत्ता से बाहर करेगी और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाएगी। तो जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, कब तक बिहार ऐसे अपराध के हत्थे चढ़ते रहेगा? सर, चिराग पासवान का भी एक बयान अभी आया था कि एनडीए में होने के बावजूद भी वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे बिहार अपराध के हत्थे चढ़ते रहेगा। सर, क्या मतलब है इसका? यही तो दुर्भाग्य है, सरकार में बैठे हुए हैं जी, और किस तरह का बयान करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। अरे भैया, माना बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, नरेंद्र मोदी जी तो अच्छी स्थिति में है ना, उनको जाके इन लोगों को बोलना चाहिए ना। बिहार में जंगल राज
स्थापित हो चुका है, अपराधियों का राज स्थापित हो चुका है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। बताना चाहिए, लेकिन इन लोगों को बिहार और बिहार वासियों की तो चिंता है नहीं। एन कैन प्रकारन किसी तरह सत्ता में बने रहना है, सत्ता की मलाई खाना है। तो लेकिन अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है इन लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा। सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कई तरीके की बात आपके समक्ष साझा किया है और साथ ही साथ सरकार से भी कई तरह के सवाल पूछे हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्वराज पोस्ट दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।